गुड मॉर्निंग दोस्तों। टुडे करेंट अफेयर में आपका स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो कर लीजिए। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर प्राप्त हो जाएगा, यूट्यूब पर प्राप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मॉडल प्रैक्टिसर है जो बिहार दरोगा के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। बोलता एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? किस देश ने जीता? तो देखिए, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का जो फाइनल में ईरान को हराकर भारत ने क्या किया था बाबू? खिताब जीता था। भारत ने खिताब जीता था। भारत ने क्या किया था बाबू? खिताब जीता था। ठीक है, भारत ने जीता था। कौन जीता था बाबू? भारत ने जीता था। चलिए, अब भारत ने किसको हराया था बाबू? किसको हराया था? तो ईरान को हराया था। किसको हराया था बाबू? तो ईरान को हराया था। चलिए, किसको हराया था बाबू? तो ईरान को हराया था। वो भी कितना से हराया था? तब 42-32 से हराया था। 42-32 से हराया था। 42-32 से हराकर भारत ने अपने नाम का किया बाबू? खिताब हासिल किया। खिताब हासिल किया, जीता। ठीक है, कितना से जीता था बाबू? तब 42-32 से। 42-32 से हराकर ईरान को हराकर क्या किया था बाबू? खिताब हासिल किया था। खिताब भी जीता था। कौन जीता था बाबू? भारत जीता था। अब देखते हैं एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था बाबू? तो दक्षिण कोरिया में किया गया था। कहाँ किया गया था बाबू? दक्षिण कोरिया में किया गया था। दक्षिण कोरिया में किया गया था। दक्षिण कोरिया में किया गया था। चलिए, ये जो पिछले 9 संस्करणों में ना, पिछले 9 साल में से ये भारत का 8 बार जीता। भारत कितने बार जीता बाबू? 8 बार जीता। भारत कितने बार जीता? तो 8 बार जीता। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं बाबू तो कर लीजिए। ठीक है, आइए 2 नंबर में देखते हैं। बोलता है यूएस ग्रैंड प्रिक्स यूएन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में अपने फार्मूला 1 कैरियर की 50वां F1 जीत किसने दर्ज की? ठीक है, जो F1 दर्ज जीत किया था बाबू वो था रेड बुल। कौन किया था बाबू? रेड बुल था। ठीक है, अभी अभी आगे देखिएगा। रेड बुल था। ठीक है, रेड बुल के बेल्जियम में ये जो जीता था वो था मैक्सवेल स्टेफन था। ठीक है, जो संयुक्त राज्य आयोजिका में यूएसए में जो फार्मूला 1 हुआ था उसी में ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता था। ठीक है, ये जो मैक्स वेरस्टाफेन जो है अपनी कैरियर में ना 50वीं जीत थी। कईवीं जीत थी बाबू? 50वीं जीत थी। चलिए आगे देखते हैं, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैक्स वेलस्टाइन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 में विजेता बनकर उभरी है। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? ठीक है, अन्नामलाई कहाँ स्थित है बताइए? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ATR अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है बाबू? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है बाबू? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है बाबू? तमिलनाडु में। अब देखिए, ये जो तमिलनाडु में है बाबू वो एक सोती हुई हाथी की छवि, मतलब कि हाथी की छवि जो है, फोटो जो है वो सिएना ड्रोन से। ठीक है, सिएना ड्रोन जो फोटो आवाज है 2023 की वो विजेता बनकर उभरी थी। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं।
4 नंबर, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, हाउ इकोनॉमिक्स एवंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? यह जो पुस्तक का लेखक है बाबू, ये है मेघनाथ देसाई। कौन है बाबू? कौन है बाबू? मेघनाथ मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई थे। मेघनाथ देसाई थे। ऑप्शन नंबर डी, मेघनाथ देसाई थे। अब समझिए, मेघनाथ देसाई जो थे वो, यहाँ कर देते हैं बाबू, जो मेघनाथ देसाई थे बाबू वो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। क्या थे बाबू? ब्रिटिश ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री थे जो भारत में जन्मे थे। भारत में जन्मे थे। यही को काची लिखा था बाबू? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, हाउ इकोनॉमिक्स एवंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे बाबू? मेघनाथ देसाई। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर, बोलता प्रधानमंत्री ने आर्द्रभूमि मैंग्रोव की पुनर्जीवित करने के लिए 2 योजनाएं शुरू की। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में ना आर्द्रभूमि और मैंग्रोव को 2 पुनर्जीवित करने के लिए अमृत धरोहर और मिस्टी नाम की 2 योजनाओं की शुरू की थी। एक था बाबू अमृत धरोहर, अमृत धरोहर, और दूसरा नाम था मिस्टी। मिस्टी, ठीक है। तो देखिए, तो पहला तो अमृत धरोहर मिस्टी की शुरुआत करवे किया था बाबू, पहला तो सही है, ठीक है। और इस परियोजना का जो लागत था ना बाबू, 80% केंद्र सरकार का होना चाहिए था, और जो जो शेष बचा 20% वो राज्य सरकार का होना चाहिए था, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों क्या हो गया बाबू? सही हो गया। दोनों क्या हो गया? सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर, बोलता अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने फिल इन द ब्लैंक्स के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 को लॉन्च किया? ठीक है, ये जो 2023 को जो लॉन्च किया था ना, वो था बाबू, वो था बाबू इसरो। का था बाबू? इसरो। इसरो का था बाबू? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से ही, इसरो के सहयोग से ही नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 को क्या किया बाबू? लॉन्च किया। 2023 की शुरू की थी, लॉन्च किया था। कौन था बाबू? ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, इसरो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर में, 7 नंबर है बाबू, बोलता है भारत के पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्य परिचालन कहाँ से शुरू किया गया था? कहाँ से शुरू किया गया था? कहाँ से शुरू किया गया था ना? तो देखिए, जो शुरू किया गया था बाबू, जो शुरू किया गया था, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्य परिचालन कहाँ से शुरू किया गया था बाबू? तो ये शुरू किया गया था गुजरात से। कहाँ से शुरू किया गया था बाबू? तो गुजरात से शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? तो गुजरात से शुरू किया गया था। गुजरात में है काकरापार। गुजरात में एक जगह का नाम है बाबू, काकरापाल। काकरापाल, काकरापाल गुजरात में एक शहर है बाबू। वहाँ परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट, कितना मेगावाट बाबू? 700 मेगावाट, मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्य परिचालन शुरू कर दिया गया था। कितना बाबू? 700 मेगावाट का जो वाणिज्य परिचालन है बाबू, कहाँ शुरू किया गया था? गुजरात में। कितना मेगावाट है बाबू?
700 मेगावाट। कितना मेगावाट? 700 मेगावाट। ये वर्तमान में ना 90% काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है बाबू? 90%। ये जो स्वदेशी विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है वो कितना परसेंट अभी वर्तमान में काम कर रहा है बाबू? तो 90% बर्बाद वर्तमान में काम कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर। चलिए 8 नंबर देखते हैं। बोलता है हिमालय भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण। 8 नंबर है बाबू। हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण, हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण उपग्रह द्वारा किया जाएगा। किसके, कौन सा उपग्रह के द्वारा किया जाएगा बाबू? तो ये जो उपग्रह है बाबू वो निसार उपग्रह है। कौन उपग्रह है बाबू? तो निसार उपग्रह है। कौन उपग्रह है? तो निसार उपग्रह के द्वारा ही इसका जो मानचित्रण है बाबू किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बाबू? निसार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10 नंबर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं बाबू तो कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं 10 नंबर, ठीक है। बोलता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में जेमकोवैक ओएम की मंजूरी दी। यह ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भारत का पहला स्वदेशी क्या है बाबू? एक वैक्सीन है, लेकिन स्वदेशी जो है एक का वैक्सीन है। तो ये होता है बाबू mRNA। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये जो है बाबू ओमिक्रॉन जो है, ओमिक्रॉन जो है एक स्वदेशी वैक्सीन है, ठीक है। एक स्वदेशी mRNA स्वदेशी वैक्सीन है। स्वदेशी वैक्सीन है, वो भी भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन है। mRNA वैक्सीन है, ठीक है। जो बना था बाबू, ये जो बना था ये पुणे में बनाया गया था। पुणे में स्थित एक जुनोवा है बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा कहा किया गया था बाबू, बनाया गया था, ठीक है। जो कोविड-19 के लिए खिलाफ देश के पहले mRNA वैक्सीन है जिसको जो है जेमकोवैक नाइट का व्यावसायिक रूप से उपलब्ध अभी होना बाकी है। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर। भारत के पहले सोलर रूप साइकिलिंग, भारत के पहले रूप साइकिलिंग ट्रक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए भारत का पहला सोलर है बाबू, ये जो सोलर जो है हेल्थवे का जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था बाबू हैदराबाद में। कहाँ किया गया था बाबू? हैदराबाद में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो हैदराबाद में किया गया था। कहाँ किया गया था बाबू? हैदराबाद में किया गया था। और ये जो हेल्थवे है इसका जो कार्यक्रम की जो अध्यक्षता किया था, जो अध्यक्षता किया था बाबू, अध्यक्षता किया था बाबू, वो था हैदराबाद के जितने भी हैदराबाद के राजनगर पालिका था, राजनगर पालिका था और राजनगर पालिका था बाबू। और शहरी के जो विकास मंत्री थे तारक रामा राव ने किया था। तारक नामा राव ने किया था। तारक नामा राव ने किया था। ये दोनों मिलकर किया था किसकी? हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ किया था? तो हैदराबाद में किया था। चलिए आगे देखते हैं। बोलता भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले? ये जो लिथियम के जो भंडार मिले ना जम्मू और कश्मीर में मिले। कहाँ मिले बाबू? जम्मू और कश्मीर में मिले हैं। जम्मू और कश्मीर में मिले हैं। अब देखिए, अब जो जम्मू और कश्मीर में तो मिले, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट था बाबू, जो डिस्ट्रिक्ट था वो था रियासी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट था बाबू? रियासी। और जो क्षेत्र था, जो गांव था, विलेज था, विलेज मान लेते हैं, जो विलेज था वो था सैलाल हैमाना।
जम्मू कश्मीर के मिला, जम्मू कश्मीर राज्य में मिला। डिस्ट्रिक्ट कौन था बाबू? रियासी। विलेज कौन था बाबू? सैलाल हैमाना, सैलाल हैमामा। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर। बोलता भारतीय न 13 नंबर है बाबू। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये जो कथन सही है पहले समझिएगा। जितने भी न्याय संहिता होता है ना उसमें भारतीय दंड संहिता का स्थान लेती है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता का स्थान लेती है। भारतीय दंड संहिता का, भारतीय दंड संहिता का क्या लेती है बाबू? स्थान लेती है। जितने भी भारत का न्याय संहिता उसमें भारत का दंड सुरक्षा भी संहिता भी होता है, लागू होता है, सारा चीज दोनों लागू होता है। आपराधिक तो रहेगा ही। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर। बोलता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस स्थान पर इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया? ठीक है, ये जो उद्घाटन किया है बाबू, ये जो उद्घाटन किया है गांधीनगर में किया है। अब ये गांधीनगर पड़ता कहाँ बाबू? तो गुजरात में पड़ता। कहाँ पड़ता बाबू? गुजरात के गांधीनगर में किया था। गुजरात के गांधीनगर में किया था। गुजरात के कहाँ किया था बाबू? गांधीनगर में किया था। ये कब किया था बाबू? 17 अगस्त 2023 को, 17 अगस्त 2023 को किया था। कहाँ किया था बाबू? गांधीनगर में किया था। कहाँ किया था? गांधीनगर में किया था। ये जो G20 के जितने भी स्वास्थ्य कर्मी थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, उसकी बैठक में ही इसका आयोजित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। बोलता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में दक्षिण पश्चिम एशिया के 15 नंबर है बाबू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया? ये जो उद्घाटन किया था बाबू वो अमेठी में किया गया था। कहाँ किया गया था बाबू? तो अमेठी में किया गया था। कहाँ किया गया था बाबू? तो अमेठी में किया गया था। देखिए अमेठी में किया गया था। अब ये जो है, ये जो पेय संयंत्र है बाबू, ये जो पेय संयंत्र है वो, ये जो प्लांट था वो लधानी ग्रुप का था। कौन ग्रुप का था बाबू? लधानी ग्रुप का था। लधानी ग्रुप का था। लधानी ग्रुप के थे। ये जो लधानी ग्रुप के जो इसका जो चेयरपर्सन थे विवेक लधानी, विवेक लधानी द्वारा क्या किया गया था बाबू? स्थापित किया गया था। ठीक है, जिस जो दक्षिण पश्चिम एशिया में कोको कोला का सबसे बड़ा काची था बाबू? बोतलर था। काची था? बोतलर था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को किस देश से स्पाइक नन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें प्राप्त हुई थी? ठीक है, ये जो एंटी गाइडेड लाइन मिसाइलें जो मिली थी बाबू वो इजराइल से मिला था। कहाँ से मिला था बाबू? इजराइल से मिला था। कहाँ से मिला था? इजराइल से मिला था। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से मिला था बाबू? इजराइल से मिला था। ये जो NLOS जो है बाबू, स्पाइक नन लाइन ऑफ साइट, जो एंटी टैंक है बाबू, जो एंटी टैंक है 30 किलोमीटर की दूरी को ना आराम से लक्ष्य कर सकता है, आराम से हमला कर सकता है। अरे 30 किलोमीटर की दूरी में कोई लक्ष्य दिखेगा ना तो उस पर क्या कर सकता है बाबू? हमला कर सकता है। जो इजराइल ने भारतीय वायुसेना का किया बाबू? सौंप दिया। यह जो मिसाइल का जो परीक्षण है अभी परीक्षण हुआ नहीं है। ठीक है, अभी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर। भारत और 17 नंबर है बाबू। भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया? ठीक है, भारत और किस देश ने? देखिए
भारत और किस देश के बात किया जाता है ना, तो भारत और सिंगापुर, भारत और सिंगापुर, ध्यान दीजिएगा, भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर में ना पहला लाइव पेपरलेस दिन का क्या था बाबू, शुरू किया था। पहला पेपरलेस जो है लेन देन वो क्या किया था बाबू, शुरू किया था। और कौन सा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके लाइव पेपरलेस दिन का संचालन किया था बाबू, तो ट्रेड ट्रस्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पहला लाइव पेपरलेस लेन देन का संचालन शुरू किया गया था। ये जो लेन देन है बाबू भारत और सिंगापुर के मंत्रीय स्थल गोलमेज सम्मेलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ के बैठक के बाद ही हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ हो जाएगा बाबू, सिंगापुर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर है बाबू, बोलता है दूसरे SCO अंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया। ये जो शहर में किया गया बाबू वो बेंगलुरु है। कहाँ है बाबू, बेंगलुरु में किया गया था। कहाँ किया गया था बाबू, बेंगलुरु में किया गया था। इसका जो आयोजन है बाबू, इनका जो आयोजन है, इसका जो आयोजन है बाबू वो किया था केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री थे। मंत्री का क्या नाम था बाबू, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बेंगलुरु में दूसरे SCO युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का क्या किया था बाबू, उद्घाटन किया था। ठीक है, दूसरा SCO का क्या किया था बाबू, उद्घाटन किया था। इसका जो मुख्यालय है बाबू बेजिंग में है। इसका जो मुख्यालय है, SCO का जो मुख्यालय है बाबू बेजिंग है। कहाँ बाबू, बेजिंग है। कहाँ, बी देख लीजिएगा हिंदी, बीजिंग है, जो कहाँ पड़ता है बाबू, चीन में पड़ता है। चलिए 19 नंबर में आते हैं, इसका सही ऑप्शन कहाँ हो जाएगा बाबू, डी। चलिए 19 नंबर आते हैं, बोलता है 16 दिसंबर 2022 को, 19 नंबर 16 दिसंबर 2022 को ढाका में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करते हुए मंत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। जो मंत्री दिवस की जो वर्षगांठ मनाई गई है बाबू वो मनाई गई है 51, ऑप्शन नंबर सी 51। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये जो है बाबू 1971 में, ये जो है बाबू जो मंत्री दिवस था बाबू वो 1971 में भारत और बांग्लादेश को दी गई मान्यता को भारत और बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करते हुए मंत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ ढाका में कब मनाया गया था बाबू, 6 दिसंबर 2022 को मनाया गया था। 6 दिसंबर 2022 को मनाया गया था। ये जो कार्यक्रम हुआ था बाबू ढाका में हुआ था। ठीक है, जो ढाका में हुआ था भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा आयोजित किया गया था बाबू, तो भारतीय दूतावास के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर, किस राज्य को पूरी तरीका से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया था। कौन था बाबू, तब पंजाब था। कौन था बाबू, पंजाब था। पंजाब ने ही नशा मुक्त को बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया था। ठीक है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, CM जो थे भगवंत मान
ने ही जितनी भी नशीली दवाओं को जो खतरे से लड़ने के लिए पहल किया था, यही इसी को दूर करने के लिए क्या किया था बाबू, पंजाब सरकार ने संकल्प लिया था कि इसको हम दूर करके पूरी तरीक़ा से नशा मुक्त बना लें। ठीक है, लेकिन अभी तक बना नहीं है। जैसे कि हो गया पीली पगड़ी, दुपट्टा और स्कार्फ पहनने पर ना 40,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने नशे से दूर रहने की शपथ ली थी। कितना स्टूडेंट ने नशे से दूर रहने के लिए शपथ लिया था बाबू, तो 40,000। कितना लिया था बाबू, तो 40,000। चलिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू तो कर लीजिए। धन्यवाद।